जय माता रानी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व पर, जहां हम आपको ले चलते हैं भारतीय संस्कृति, त्योहारों और व्रतों की पावन यात्रा पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए माघ मास की गुप्त नवरात्रि के बारे में ढेर सारी जानकारी लेकर आई हूँ। आइए जानते हैं माघ मास की गुप्त नवरात्रि की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा तिथि के बारे में। जानेंगे घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके अलावा इस नवरात्रि के दौरान हमें सुख समृद्धि के लिए किन चीजों का दान करना चाहिए, इस बात पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, हिंदू धर्म में माँ दुर्गा की आराधना के महापर्व नवरात्रि का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि दो तरह की होती है, पहली प्रगट नवरात्रि और दूसरी गुप्त नवरात्रि। दोनों प्रकार की नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। इस प्रकार वर्ष में 4 बार नवरात्रि मनाने का विधान है। इस बार वर्ष 2025 में माघ मास की गुप्त नवरात्रि गुरुवार 30 जनवरी 2025 से आरंभ हो रही है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रगट नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रगट रूप से अर्थात सार्वजनिक रूप से पूजा अर्चना की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में माँ काली एवं 10 महाविद्या की पूजा गुप्त रूप से करने का विधान है। आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा में तांत्रिक साधक, अघोरी आदि तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुप्त साधना करते हैं। सामान्य जन भी गुप्त रूप से माता की आराधना कर अपने सभी संकटों के निवारण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि का आरंभ कब होगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ बुधवार 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 से होगा। वहीं प्रतिपदा तिथि का समापन गुरुवार 30 जनवरी 2025 को शाम 4:10 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार माघ गुप्त नवरात्रि का आरंभ गुरुवार 30 जनवरी 2025 को होगा और माघ गुप्त नवरात्रि का समापन शुक्रवार 7 फरवरी 2025 को होगा। अब जानते हैं घट स्थापना की शुभ मुहूर्त के बारे में। गुरुवार 30 जनवरी 2025 को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 9:25 से 10:46 तक रहेगा। इसकी अवधि 1 घंटा 21 मिनट रहेगी। इसके बाद घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:56 तक 43 मिनट की अवधि के लिए रहेगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं माघ गुप्त नवरात्रि की तिथियों के बारे में और कौन सी नवरात्रि किस माँ को समर्पित है, ये भी जानेंगे। नवरात्रि प्रतिपदा गुरुवार 30 जनवरी 2025 को है और ये नवरात्रि माँ काली को समर्पित है। नवरात्रि द्वितीया शुक्रवार 31 जनवरी 2025 को है और ये माँ तारा को समर्पित है। नवरात्रि तृतीया शनिवार 1 फरवरी 2025 को है और ये नवरात्रि माँ त्रिपुर सुंदरी को समर्पित है। नवरात्रि चतुर्थी रविवार 2 फरवरी 2025 को है और ये नवरात्रि माँ भुवनेश्वरी को समर्पित है। नवरात्रि पंचमी रविवार 2 फरवरी 2025 को है और ये नवरात्रि माँ भैरवी को समर्पित है। नवरात्रि षष्ठी सोमवार 3 फरवरी 2025 को होगी और ये माँ छिन्नमस्ता को समर्पित है। नवरात्रि सप्तमी मंगलवार 4 फरवरी 2025 को होगी और ये माँ धूमावती को समर्पित है। नवरात्रि अष्टमी बुधवार 5 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी और ये माँ बगलामुखी को समर्पित है।
नवरात्रि नवमी गुरुवार 6 फरवरी 2025 को होगी और ये नवरात्रि माँ मातंगी को समर्पित है। नवरात्रि दशमी शुक्रवार 7 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी और ये माँ कमला को समर्पित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गुप्त नवरात्र के दौरान अन्य नवरात्रों की तरह ही पूजा करनी चाहिए। 9 दिनों के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा यानी पहले दिन घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम के समय माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान घट स्थापना उसी तरह की जाती है जिस तरह से चैत्र और शारदीय नवरात्रि में होती है। सुबह शाम की पूजा में माँ को लौंग और बताशे का भोग लगाना आवश्यक होता है। इसके बाद माँ को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। सुबह और शाम दोनों समय पर दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। आइए अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि के दौरान किन चीजों का दान करना शुभ रहेगा। सबसे पहला दान है अनाज का दान। घर में अन्नपूर्णा का वास बनाए रखने और देवी को प्रसन्न करने के लिए गेहूं, चावल, जौ या अन्य अनाज का दान करें। इसे ब्राह्मण, गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को देना शुभ माना जाता है। अन्न का दान करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दूसरा दान है वस्त्र और आभूषण का दान। लाल, पीले या सफेद रंग के वस्त्र दान करें जो देवी को प्रिय हैं। सौभाग्य और आर्थिक समृद्धि के लिए सोने या चांदी के छोटे आभूषण भी दान कर सकते हैं। ये देवी की कृपा पाने का उत्तम उपाय है। माघ मास में तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। काले तिल, तिल के लड्डू या तिल और गुड़ से बनी मिठाई का दान करें। ये दान जीवन में शांति, सकारात्मकता और सुखद परिणाम लाता है। इसके बाद बात करते हैं लाल चंदन और कुमकुम का दान के बारे में। देवी की पूजा में उपयोग होने वाले लाल चंदन और कुमकुम दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और देवी की कृपा को बढ़ाता है। गौ सेवा और गोदान। गुप्त नवरात्रि के दौरान गाय की सेवा या गोदान करने का विशेष महत्व है। गोदान से संपूर्ण पापों का नाश होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गौ माता की सेवा करने से देवी अन्नपूर्णा और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। माघ गुप्त नवरात्रि के दौरान दान करते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। कहा जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से दान का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो और आप इसे दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।